सोचिए, एक वीडियो एडिटर, एक अनजान फाइल और एक सीधी सादी चेतावनी। ये कहानी है उस एक आखिरी फ्रेम की, एक ऐसा फ्रेम जो असलियत और वहम के बीच की पतली सी लकीर को हमेशा के लिए मिटा देता है। एक ऐसा फ्रेम जिसे देखने की सख्त मनाही थी। आखिरी फ्रेम मत देखना। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक रूल है। और जो भी इस रूल को तोड़ता है ना, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस रात जब सब कुछ शुरू हुआ, एक ऐसी रात जब पूरा शहर सो रहा था और किसी के लिए उसकी स्क्रीन की रोशनी ही उसकी इकलौती साथी थी। रात के लगभग 2:45 बज रहे थे, ठीक 2:47। आरव, जो कि एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है, अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही थी और उसकी खिड़की बार बार बज रही थी, टक टक टक। मतलब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आता है। भेजने वाला कौन? कोई अनजान क्लाइंट। सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल खाली। और ईमेल में बस एक वीडियो फाइल अटैच थी, final_cut.mp4। और उस फाइल के ठीक नीचे बस एक लाइन लिखी थी, आखिरी फ्रेम मत देखना। अब ये पढ़कर आरव को तो हंसी आ गई। उसे लगा कि यार, ये पब्लिसिटी पाने का कोई नया सस्ता तरीका होगा। बस उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और वीडियो पर क्लिक कर दिया। और बस इसी एक क्लिक के साथ आरव ने अनजाने में एक ऐसे राज का दरवाजा खोल दिया था जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था। तो सवाल ये है कि आखिर उस वीडियो में था क्या? तो वीडियो शुरू होता है। स्क्रीन पर एक पुराना बिल्कुल वीरान सा घर दिखाई देता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई फाउंड फुटेज हो। कैमरा बहुत धीरे धीरे घर की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और हर एक कदम के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी वीडियो में बहुत धीमी फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई कानों में कह रहा हो, वापस जाओ, वापस जाओ। अब आरव ने इसे एक सस्ता सा हॉरर इफेक्ट समझकर इग्नोर कर दिया। कैमरा जब सीढ़ियों के एकदम आखिर में पहुंचता है तो सामने एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और उस दरवाजे पे किसी नुकीली चीज से 2 शब्द खरोंचे हुए थे, डोंट ओपन। मतलब ये दूसरी वार्निंग थी। अचानक से वीडियो 1 सेकंड के लिए पूरा ब्लैक हो जाता है और फिर स्क्रीन पर आता है वो आखिरी फ्रेम, वही फ्रेम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इसके बाद जो हुआ वो आरव के लिए समझना नामुमकिन था। वीडियो की दुनिया और उसकी असलियत अब एक होने वाली थी। उस आखिरी फ्रेम में वो पुराना वीरान घर नहीं था, बल्कि उसमें था आरव का अपना कमरा, उसकी अपनी कुर्सी, उसकी अपनी डेस्क, उसकी वही खिड़की। और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। ये देखते ही आरव का तो जैसे खून ही जम गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो उसी का कमरा था, वो भी लाइव। लेकिन उसकी कुर्सी पर बैठा कौन था? उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। तभी उसकी नज़र वीडियो में दिख रही दीवार घड़ी पर पड़ती है। उसमें टाइम था 2:47। ठीक उसी पल आरव ने अपनी असली दीवार घड़ी की तरफ देखा और उसमें भी ठीक वही टाइम हो रहा था। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, जो भी हो रहा था वो अभी इसी वक्त हो रहा था। अचानक उसे अपने ठीक पीछे से अपनी ही कुर्सी के चरमराने की आवाज आती है, वही कुर्सी जो स्क्रीन पर दिख रही थी। उसने सारी हिम्मत जुटाकर तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। आरव ने शायद एक पल के लिए राहत की सांस ली ही होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अब वो सिर्फ एक व्यूअर नहीं था। जैसे ही वो घबराकर वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि वीडियो फिर से प्ले हो रहा है। लेकिन इस बार कैमरा उस पुराने घर में नहीं, बल्कि उसी के कमरे के अंदर था और घूम रहा था। वीडियो में कैमरा धीरे धीरे घूमता है और ठीक आरव के पीछे आकर रुक जाता है। अब स्क्रीन पर आरव की पीठ दिख रही थी और उसके ठीक पीछे एक लंबी अजीब सी मुड़ी तुड़ी परछाई खड़ी थी। आरव तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बस स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसने देखा कि वीडियो में उस परछाई का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके कंधे की तरफ बढ़ने लगा। और ठीक उसी पल, जिस सेकंड स्क्रीन पर उस परछाई का हाथ आरव के कंधे पर आता है, आरव को अपने असली कंधे पर एक बर्फीला, एकदम ठंडा सा स्पर्श महसूस होता है। उसकी चीख जैसे उसके गले में ही अटक कर रह गई। बस जो होना था वो हो चुका था।
चेतावनी को नज़रअंदाज करने की सज़ा मिल चुकी थी और अब एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। आरव के सामने स्क्रीन पर अब सिर्फ एक मैसेज था, तुमने आखिरी फ्रेम देख लिया। और ये मैसेज आते ही कमरे की लाइटें पहले तो टिमटिमाती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। अगली सुबह आरव अपने कमरे से गायब था। उसके लैपटॉप पर बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था, सिवाय एक चीज के। एक नई वीडियो फाइल अपने आप बन चुकी थी, फाइनल कट 2.mp4, और उसकी ईमेल में एक नया मेल भी ड्राफ्ट हो गया था, किसी नए अनजान इंसान को भेजे जाने के लिए बिल्कुल तैयार। और पता है उस ईमेल में क्या लिखा था? बिल्कुल वही एक लाइन, वही एक चेतावनी, आखिरी फ्रेम मत देखना। ये सिलसिला अब किसी और के साथ शुरू होने वाला था। सवाल बस एक ही है कि अगर कभी ऐसा कोई ईमेल किसी के सामने आए तो क्या वो इंसान आखिरी फ्रेम देखने से खुद को रोक पाएगा?